को लेकर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा स्वागत है आपका। हर बड़ी खबर आपको इस आधे घंटे में हम बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर अग्निपथ योजना को लेकर मिल रही है। देश के कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया। सुरक्षा बलों की तैनाती यहां पर नजर आ रही है। व्यवस्थाओं को मुस्तैद रखा गया है क्योंकि इससे पहले जो प्रदर्शन हुए थे वो हिंसक प्रदर्शनों में तब्दील हो गए थे। ऐसे में अग्निपथ को लेकर जगह जगह पुलिस की तैनाती देखी जा रही। कई राज्यों में बंद का असर है, बंद बुलाया गया है, उसका असर भी नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि तमाम राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी सुरक्षा की तैनाती यहां पर की गई है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था कर रहा है और अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। वो भी आपको बताएंगे किस राज्य में पुलिस किस तरह से तैयारी कर रही है। आपको ये बता दें, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वो राज्य हैं जहां पर पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था में लगी हुई है और कोई भी अराजक तत्व हिंसा ना कर सके, इसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 3 तस्वीरें सलोनी अलग अलग शहरों की हम बता रहे हैं। बिल्कुल, पटना, गोरखपुर और साथ ही भोपाल की तस्वीरें। यानी पटना बिहार की राजधानी, गोरखपुर मुख्यमंत्री का जो शहर है वो, और भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। किस तरह से व्यवस्थाएं अलग अलग जगहों पर पुख्ता रखी गई हैं, ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। क्योंकि हिंसक प्रदर्शन हुए थे, ऐसे में पहले से ही तैयारियां रखी गई हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी सृष्टि पांडे सीधे जुड़ रही हैं दानापुर से। लगातार बिहार से ग्राउंड रिपोर्ट भेज रही हैं, तस्वीरें दिखा रही हैं। सृष्टि, जो हालात देखने को मिले थे, अब स्थिति थोड़ी नियंत्रण में होती नजर आ रही है। बिहार के क्या हाल हैं? दानापुर की अगर स्पेसिफिक बात करें तो वहां क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल सलोनी, मृदुल, देखिए दानापुर स्टेशन पर हम मौजूद हैं। आपको याद होगा कि फरक्का एक्सप्रेस पर आग लगाई गई थी और दानापुर स्टेशन पर ही वो आग लगती हुई तस्वीरें आपने देखी थी। यहाँ पर जो ऑफिस बने हुए थे, टिकट काउंटर था, उस सबको जला दिया गया था। फिलहाल आपको हम दानापुर स्टेशन की तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पूरी तरीके से सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। जब से यहाँ पर हिंसा हुई थी, जब से यहाँ पर आगजनी हुई थी, उसके बाद से ही प्रशासन की सख्ती यहाँ पर देखी जा रही है। भारी फोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ट्रेनें सारी रद्द हैं, ट्रेनें सारी कैंसिल हैं। बहुत कम इक्का दुक्का ट्रेन अगर चल रही है तो चल रही है। बाकी चारों तरफ सिर्फ आपको फोर्स के ही लोग दिखाई देंगे। पूरी तरीके से तैनाती बिहार के चप्पे चप्पे पर है। सिर्फ रेलवे स्टेशन पर ही नहीं बल्कि चौक चौराहों पर भी इसी तरीके की तैयारी की गई है। क्योंकि भारत बंद को लेकर सबसे बड़ा अलर्ट जो है वो बिहार में ही जारी किया गया था। क्योंकि जिस तरीके से उपद्रव यहां पर मचा वो आपने देखा। दूसरी बड़ी बात यह है कि स्टेशन पर खास तौर पर फोकस रखा गया है। आउटर एरियाज में भी अगर 4 से 5 लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं कहीं पर भी, रेलवे स्टेशन के बाहर किसी शॉप पर भी अगर 5 लोग खड़े हैं तो उनको तुरंत तितर बितर करने की कोशिश की जाती है। बल्कि बाहर आपको बता दें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं ताकि कोई विपरीत परिस्थिति अगर पैदा हो तो उसका सामना यहां पर किया जा सके। तो बिहार के कोने कोने में, इससे पहले हम आरा में थे, वहां पर भी हमने यही हालात देखे। 20 जिले ऐसे हैं बिहार के जहां पर पूरी तरीके से इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कल डीएम की ओर से तमाम बयान जारी किए गए कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम कार्रवाई आगे कर रहे हैं। 700 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी थी, 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कल रात तक हो चुकी है उन लोगों पर जो उपद्रवी बिल्कुल सृष्टि, ये तस्वीर बताने के लिए काफी है किस तरह से पुलिस प्रशासन तैयार है। विशेष तौर पर रेलवे स्टेशन पर चौकसी बढ़ाई है। लखनऊ की क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश का क्या हाल है, हमारे सहयोगी विवेक राय हमें बताएंगे। विवेक, क्या तस्वीर है, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, बताइए। देखिए, लखनऊ में जब हमने देखा 2 दिन पहले बलिया से उसकी शुरुआत हुई, लेकिन उसके बाद अलग अलग जनपदों में कहीं ना कहीं उपद्रवियों ने कुछ उपद्रव जैसी स्थिति बनाई थी। लेकिन आपको बताऊं कि रेलवे स्टेशन पर जो हिंसा वाली स्थिति थी वो सिर्फ बलिया में देखने को मिली थी। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश पुलिस और साथ साथ जो रेलवे प्रशासन है उसने पूरी तरीके से वो अलर्ट मोड पर है। मैं इस वक्त लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि यहाँ की तस्वीरें आप देखिए तो जीआरपी की टीम के साथ साथ जो लखनऊ पुलिस है वो अलग अलग जगहों पर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर मौजूद है। और इसी तरीके से सुबह से ही जो अलग अलग जगहों पर यहाँ पर जो चेकिंग की प्रक्रिया है, इसके साथ साथ अपने मुस्तैदी दर्ज कराने की जो प्रक्रिया वो यहाँ पर लखनऊ पुलिस की तरफ से और जीआरपी की तरफ से की जा रही है। हालांकि एडीजी रेलवे से भी हमने 2 दिन पहले बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो ये चीज़ हुई है बलिया में, ये किसी सामान्य प्रक्रिया के तहत या कोई जो एक जो व्यक्ति जिसको नौकरी करनी है वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें नहीं करेगा। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो सकती है। हालांकि उसकी जाँच भी की जा रही है। और इसके अतिरिक्त आपको बताऊँ
बताऊं कि जो बलिया के अलावा जो अलग अलग जनपदों में जो उपद्रव हुए उस पूरे प्रकरण में अभी तक 387 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 151 के तहत तकरीबन 145 लोग की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं 242 अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। और ये जो पूरा अलग अलग जो केसेस हैं इसमें गोरखपुर है, देवरिया है, गौतम बुद्ध नगर है, वाराणसी है, बलिया है, मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, अलीगढ़ और फर्रुखाबाद, ये तमाम अलग अलग वो शहर हैं जहां पर पुलिस ने कार्रवाई करी। और सामने की जो तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए पुलिस यहां पर मार्च कर रही है और ये मार्च लगातार, आपको बताऊं कि लगातार पिछले 3-4 दिनों से लगातार ऐसे मुस्तैदी के साथ अलग अलग जगहों पर पुलिस का मार्च जारी है। अभी हम लखनऊ रेलवे स्टेशन पर हैं। लखनऊ रेलवे स्टेशन की तस्वीरें आपको ये दिखा रहे हैं। ये जीआरपी पुलिस और साथ साथ लखनऊ कमिश्नरेट की पुलिस, उन दोनों ने आपसी समन्वय के साथ अलग अलग जगहों पर अपने आप को डिप्लॉय किया है और कहीं भी कोई भी तरीके की स्थिति अपरिस्थिति न देखने को मिले, इस नाते ये तमाम चीज़ें की जा रही। हालांकि जो भारत बंद के ऐलान की बात की जा रही थी, तो भारत बंद जैसी चीज़ जो उत्तर प्रदेश में फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। सब कुछ सामान्य तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, दुकानें आराम से खुली हुई हैं। तो वहीं सभी को भी पुलिस ने भी आश्वस्त किया है कि वो बिना किसी समस्या के आराम से अपने कामों को जा सकते हैं। सड़कों पर प्रॉपरली लोग अपने ऑफिसेस के लिए निकले हुए हैं। तो ये तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो उत्तर प्रदेश से देखने को मिल रही हैं। जो कुछ जगहों पर भारत बंद का आह्वान था वो फिलहाल यूपी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो वहीं पुलिस की मुस्तैदी भी अलग अलग जगहों पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। बिल्कुल विवेक, तस्वीरें लगातार आप हम तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, बिहार के क्या हालात हैं, हम बता रहे हैं दर्शकों को। लेकिन देखिए, अगर बिहार की बात करें तो कई जगहों पर इंटरनेट सर्विस पूरी तरह से रोक दी गई है। सृष्टि, आप बता रही थी कि आप आरा गई थी, वहां पर भी इंटरनेट सेवाएं बंद रखी गई हैं। वहां क्या कुछ तस्वीर देखने को मिली, जरा दर्शकों को यह भी बताएं। और ओवरऑल बिहार में कितने ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सर्विसेज फिलहाल बाधित है और कब तक बाधित है? बिल्कुल सलोनी, मृदुल, आपको बता दें कि 20 ऐसे जिले हैं जहां पर इंटरनेट सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से बाधित की गई हैं। जो जानकारी मिल रही है, देखिए ये स्टेशन पर एक ट्रेन यहां से रवाना होती हुई आपको दिखाई दे रही है। ऐसे मुश्किल से दिन में 1 से 2 ट्रेनें हैं जो संचालित होती हैं, बाकी सारी ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। और आरा में भी इंटरनेट सेवाएं बाधित थी, मुजफ्फरपुर में इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं, जहानाबाद में, ऐसे तमाम, दरभंगा, सब जगह पर 20 ऐसे जिले हैं चिन्हित किए गए हैं जो ज्यादा संवेदनशील हैं। क्योंकि आरा से ही शुरुआत हुई थी इस पूरे हिंसक प्रदर्शन की। आरा से ही हमने देखा था कि किस तरीके से आगजनी की शुरुआत की गई थी। उसके बाद धीरे धीरे ये आग फैलते फैलते बिहार के अलग अलग कोने में लगने लग गई। तमाम जो उपद्रवी थे उन्होंने इसी तरीके का तांडव यहाँ पर मचाया था। ट्रेनों में, खड़ी हुई गाड़ियों में इसी तरीके से उन्होंने आग लगा दी थी। दानापुर रेलवे स्टेशन पर हम मौजूद हैं। उस दिन भी जब फरक्का एक्सप्रेस पर आग लगाई गई थी तब आपने देखा था कि तमाम जो आम लोग थे सबसे ज्यादा वो परेशान थे। उनका रोना बिलखना लगातार जारी था। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो सरकारी संपत्ति को हुआ और आम नागरिकों को हुआ। और बार बार ये समझाया गया या बताया गया कि आधी अधूरी जानकारी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसीलिए पहले जानकारी अर्जित करिए, उसके बाद उसमें जो भी मीन मेक आपको लगता है या आपको लगता है लूप होल्स हैं या इसमें परिवर्तन हो सकता है या हमें कुछ अपनी बातें हैं जो सरकार तक रखनी है। आप युवा हैं, आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं और इस तरीके का प्रदर्शन शोभा नहीं देता है। इसीलिए बार बार आम लोगों ने और प्रशासन ने ये बात चिन्हित की, ये बात देखी भी कि उसमें छात्र कम थे बल्कि उपद्रवी ज्यादा थे। बिल्कुल सृष्टि, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो आपके अभी तक की तस्वीर है जो आप बता रही हैं उससे यही लगता है कि पुलिस प्रशासन इस बार बहुत ज्यादा चौकस है। और वही चौकसी इस समय गोरखपुर में देखने को मिल रही है। क्या अनाउंसमेंट किया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, सुनते हैं। इसकी सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। भारतीय रेल जनता से यह अपील करती है कि रेल संपत्ति की सुरक्षा करने में हमारी मदद करें। शासकों द्वारा रेल संपत्ति को निशाना बनाया गया है। अपने राज्यों में जनता द्वारा सहयोग करता गया है। जितनी भी सत्याग्रह एक्सप्रेस रक्सौल को जाने वाली आज रद्द हो सरकारी नौकरियों के लिए वे अपात्र माने जाएंगे। हमारी सहायता करें, अफवाहों पर ध्यान न दें, अफवाहें फैलाने वालों से बचें।